गो डाउन, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। डूबना, सूरज के डूबने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाज ये सब के लिए भी, या निगलना। बी स्वॉलोड मीन्स निगलना। सो आई सॉ अ शिप गोइंग डाउन, मैंने एक जहाज को डूबते हुए देखा। गो डाउन का दूसरा मीनिंग है गिरना, कम होना। जैसे प्राइसेस के लिए यू कैन यूज़ गो डाउन, द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, मीन्स प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इज गो फॉर, मीन्स गो एट आया था इससे पहले वाले में, तो दैट ऑल्सो मीन्स द सेम, मीन्स हमला करना किसी पे, अटैक करना। सो गो फॉर, गो एट हैव द सेम मीनिंग। गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, advance, progress, go ahead. Go ahead also has the same meaning. Go in means प्रवेश करना, अंदर जाना। जैसे ये चाबी अगर ताले के अंदर जा रही है तो you can also use it that way. The key does not go in, मतलब चाबी ताले के अंदर नहीं जा रही है। Go off means फटना, विस्फोट होना। ये बॉम्ब के लिए, टायर के लिए, LPG सिलेंडर के लिए, पिस्टल के लिए you can use द पिस्टल वेंट ऑफ बाई चांस, मतलब वो पिस्टल गलती से चल गया। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू होता है, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, आगे बढ़ना। गो आउट बुझ जाना, ये आग वाली चीज़ के लिए नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लो आउट एक होता है, वो बुझाना होता है। गो आउट जब वो खुद बुझ जाता है तो गो आउट। गो ओवर मतलब किसी चीज़ को बड़ी ध्यान से एग्जामिन करना, यानी उसको ध्यान से देखना, परखना। वी मस्ट गो ओवर द कार बिफोर वी बाई इट, कार खरीदने से पहले हमें उसे अच्छे से देख लेना चाहिए। गो थ्रू मीन्स से होकर गुजरना, जैसे किसी एक बुरे अनुभव से, किसी दिक्कत से, किसी परेशानी से होकर गुजरना इस गो थ्रू। गो थ्रू का एक और मीनिंग होता है पारित होना, जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पारित होता है तो इट गोज थ्रू, द बिल विल नॉट गो थ्रू, ये बिल पास नहीं होगा। तो पारित होने के सेंस में या स्वीकृत होने के सेंस में भी यू कैन यूज़ गो थ्रू। अब इसमें टिपिकलिटी क्या है कि सेंस ये पैसिव का दे रहा है कि बिल पास नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बिल खुद से नहीं पास होगा, लोगों के द्वारा पास किया जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन आप लिख इसको रहे हैं एक्टिव में, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। गो अंडर मतलब एक होता है विफल होना, पावर हाथ से निकल जाना, या अपने कर्जों को चुकता ना कर पाना। Now let us understand with the help of the example, this company will surely go under unless it improves its conditions. तो ये कंपनी निश्चित तौर पे कर्ज में डूब जाएगी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो विफल हो जाएगी अगर वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों में सुधार नहीं करती है। गो अप मीन्स बढ़ना, इंक्रीज, राइज, स्तर ऊंचा उठना। अब ये टेम्परेचर के लिए, प्राइस के लिए, ये सब सेंस में, या ज़िंदगी के स्तर को का बेहतर होना, उठना, इस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस वन, ग्रो अप, ऑन अपॉन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ का जड़ गहराना, जैसे कोई बुरी आदत है और उसका जड़ गहराता जा रहा है समाज के अंदर या किसी एक पीढ़ी के अंदर, तो इट इज़ ग्रोइंग अपॉन दैट section of the society. Now let us understand with the example. Like, some bad habits have grown on upon you, मतलब कुछ बुरी आदतों ने तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ लिया है, या कुछ बुरी आदतों का जड़ तुम्हारे अंदर गहरा गया है। ग्रो अप तो पता ही है, बड़ा होना, बट यू कैनॉट यूज दिस फॉर प्लांट, नॉर्मली वी यूज़ इट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बड़ा होना। हैंड डाउन, हैंड ओवर लगभग एक ही से मीनिंग है, फ़र्क इतना सा है कि अगर आप अपने जूनियर या छोटे को कोई चीज़ हस्तांतरित कर रहे हैं तो वी यूज़ हैंड डाउन, अदरवाइज हैंड ओवर, मतलब हाँ किसी को सौंपना, और जूनियर है, छोटा है तो हैंड डाउन, अदरवाइज हैंड ओवर। अब हैंड समबडी और समथिंग ओवर मतलब किसी को कोई चीज़ या कोई व्यक्ति सौंपना, जैसे
कुछ लोगों ने पुलिस के इंतज़ार में चोर को या हत्यारे को पकड़ के रखा है, तो अब वो क्या करेंगे, उस चोर या हत्यारे को पुलिस को सौंपेंगे। तो कैसे बोलेंगे, द मर्डरर वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, या द पीपल हैंडेड द मर्डरर ओवर टू द पुलिस। तो हैंडेड के बाद क्या आ रहा है, द मर्डरर, एंड उसके बाद ओवर टू द पुलिस। हैंग अबाउट, मटर गश्ती करना, हैंग आउट ऑल्सो हैज़ द सेम मीनिंग। हैंग अबाउट एंड हैंग आउट, मटर गश्ती करना, बोथ हैव सेम मीनिंग। स्पेंड टाइम यूजलेसली। हैंग बैक मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट, या किसी चीज़ को करने की अनिच्छा जताना। When volunteers were asked for, none of them hung back, means जब वॉलंटियर से पूछा गया कि क्या वो लोग अपनी इच्छा से सेवा देने को तैयार हैं, तो उनमें से कोई भी हिचकिचाया नहीं। They did not hang back or none of them hung back. Hang on मतलब किसी चीज़ को ज़ोरदार तरीके से पकड़ लेना। हैंग आउट का एक, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हैंग आउट का एक मीनिंग है मटर गश्ती करना, बट बाहर अगर आप एक पोस्ट बैनर टांग रहे हैं या कोई दुकान में आप किसी चीज़ को डिस्प्ले के लिए टांग रहे हैं, तो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ हैंग आउट। हैव समथिंग बैक मीन्स किसी चीज़ को वापस पा लेना। गेट बैक, रिसीव समथिंग दैट हैज़ बीन टेकन और बोरोड फ्रॉम यू, सो यू विल हैव योर बुक्स बैक नेक्स्ट वीक, मतलब तुम्हें तुम्हारी किताबें अगले हफ्ते वापस मिल जाएंगी। हियर आउट मतलब पूरा सुनना या अंत तक सुनना। नेक्स्ट, let us see an example. I cannot declare him guilty until I hear him out. मैं उसे तब तक दोषी साबित नहीं कर सकता जब तक मैं उसकी बात पूरी ना सुन लूँ। हेल्प आउट तो मतलब जब आप हेल्प आउट करते हैं तो मदद ही सेंस आता है, लेकिन बुरे वक्त में, परेशानी में, तो हेल्प आउट विथ मनी, विथ पीपल, तो विथ हम लगा देते हैं, किसी चीज़ से मदद करना, ऐसा सेंस आ जाता है। हिट आउट का मतलब ज़ोरदार तरीके से वार करना, प्रहार करना। स्ट्राइक विगरसली, द लीडर ऑफ द अपोजिशन हिट आउट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फिजिकली वार करने का सेंस नहीं आ रहा है, तो कभी कभी कड़ी निंदा के सेंस में भी यू कैन यूज़ हिट आउट। हिट ऑन अपॉन मतलब कौंधना बोलते हैं हिंदी में। जैसे आपके दिमाग में अगर कोई विचार सडनली आता है तो इन हिंदी वी कॉल इट कौंधना। लाइक एग्जाम्पल इज, ही हिट अपॉन अ प्लान फॉर मेकिंग मनी, मतलब उसके दिमाग में पैसे कमाने का एक विचार कौंधा। होल्ड बैक मीन्स एक तो हिचकिचाना हो सकता है या रोकना। जैसे कभी कभी आप पूछते हैं व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, मतलब कौन सी चीज़ तुम्हें रोक रही है ऐसा करने से, या वही आर योर कस्टमर्स होल्डिंग बैक। जब ये बोल रहे हैं तो क्या मतलब आ रहा है कि तुम्हारे कस्टमर्स हिचकिचा क्यों रहे हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं कि व्हाट इज़ होल्डिंग योर कस्टमर्स बैक, तो मीनिंग आता है कौन सी चीज़ तुम्हारे कस्टमर्स को रेस्ट्रेन कर रही है, यानी रोक रही है। अब कभी कभी होल्ड बैक होता है जैसे तरक्की को रोकना, लाइक हिज फाइनेंशियल क्राइसिस इज होल्डिंग हिम बैक, उसकी आर्थिक तंगी उसे रोक रही है। होल्डिंग का मतलब है अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना। शी रिक्वेस्टेड हिम टू होल्ड इन टेम्पर, उसने उससे अनुरोध किया कि वो अपनी गुस्से को व्यक्त ना करे, उसे दबा के रखे। होल्ड ऑफ मीन्स दूरी बनाए रखना, कीप एट अ डिस्टेंस, तो रिमेन एट अ डिस्टेंस, कीप एट अ डिस्टेंस, बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। एंड होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी भी बुरी परिस्थिति में बिल्कुल डटे रहना या अड़े रहना।
या जैसे आप फ़ोन पे होल्ड ऑन करने को कहते हैं, मतलब एक सेंस वो हो गया रुकना, वेट फॉर स्मॉल पीरियड टाइम. नेक्स्ट इज होल्ड आउट, रेजिस्ट यानी विरोध करना. तो वी आर अनेबल टू होल्ड आउट दीज अटैक्स, मतलब हम लोग इन हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं या उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज होल्ड ओवर. तो इसमें होता है नॉर्मली इस सेंस में अधिकतर हम लोग पुट ऑफ यूज़ करते हैं स्थगित करने के लिए, बट समटाइम्स होल्ड ओवर इज ऑल्सो यूज बट नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज. तो होल्ड ओवर हो गया स्थगित करना. लाइक द मीटिंग वॉज हेल्ड ओवर फॉर अ वीक, मतलब मीटिंग को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया. होल्ड अप का मतलब क्या है? देर करना या रोक दिया जाना. जैसे हम बोलते हैं अगर कि आई वॉज हेल्ड अप बाई रेन, मतलब मुझे बारिश के कारण देर हुई, तो आप इनफैक्ट उसको इंग्लिश में आप कहना क्या चाह रहे हैं ना कि बारिश के द्वारा मुझे रोक लिया गया. आई वॉज हेल्ड अप बाय द पुलिस, मुझे पुलिस के द्वारा रोक लिया गया, मतलब पुलिस ने मुझे रोक रखा. कहना आप ये चाह रहे हैं इनफैक्ट, और इसको आप लिख रहे हैं पैसिव में. होल्ड विथ का मतलब होता है सहमत होना, किसी बात पे राज़ी होना या सहमत होना. इसके लिए सी में क्लोज विथ भी आया था, इट हैज़ द सेम मीनिंग. सो क्लोज विथ, होल्ड विथ. तो आई डू नॉट होल्ड विथ ड्रिंकिंग इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के सामने पीने की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ. अब हैंकर आफ्टर, नॉर्मली आफ्टर जाता है इसके साथ. इसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज यर्न, पाइन, क्रेव, long, for. all are followed by same preposition for. और किसी चीज़ को पाने के लिए बेताब होना. Now you must remember कि ये सब जब फिलर में आएंगे तो अगर फिलर के बाद ब्लैंक के बाद आफ्टर है तो you have to use hanker, अदरवाइज इन चारों के साथ for जाता है. Hunt down का मतलब है search for somebody until you find or catch him, मतलब ढूंढ के निकालना किसी को. ये नॉर्मली पुलिस जब क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है तो यूज़ करना है hunt down. Hunt for मतलब अगेन तलाशना, लाइक आई एम हंटिंग फॉर माई लॉस्ट बुक्स. तो अब ये पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है यूज़ हो, बट hunt down इज़ नॉर्मली यूज फॉर पीपल, फॉर पर्सन. हंट फॉर आप दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं. और हंट आउट ऑल्सो हैज़ द सेम मीनिंग, किसी भी चीज़ को तलाशना, हंट आउट, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर पर्सन. तो हंट डाउन सिर्फ पर्सन के लिए, और ये दोनों पर्सन प्लस चीज़ों दोनों सेंस में. हशअप होता नॉर्मली छिपाना, जैसे जब आप कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सीक्रेट अगर आप छिपा रहे हैं तो यू हश इट अप. एंड these two very important ones. Identify something with something, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तुलना करना और एक दोनों में एक रास्ता स्थापित करना. Like beauty is generally identified with youth. खूबसूरती को नॉर्मली हम युवावस्था के साथ एकाकार करते हैं, या दोनों को एक समान हम समझते हैं. आइडेंटिफाई वन सेल्फ विथ समबडी मतलब किसी को समर्थन देना या किसी की भावनाओं को समझना या किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट